स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड, या हम लोग बोल सकते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स के बारे में। हम लोगों ने बता दिया था कि व्हाट इज यूरिकोटैलिक। तो जो डेफिनेशन थी वो इस प्रकार से थी कि वे जीव जो एक्सीडेशन के फॉर्म में यूरिक एसिड का एक्सीडेशन करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि वे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं, क्या कहला रहे थे? यूरिकोटैलिक। क्लियर है इतना? हम लोगों ने बता दिया था जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन उपापचय का अंतिम उत्पाद है। इतना क्लियर था अपना। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। जो अपना टॉपिक है वो क्या है? सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। सिंथेसिस ऑफ यूरिक सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड हम लोगों को पता है, जो यूरिक एसिड है वो जीरोफिटिक अडेप्टेशन वाले जीवों में पाया जाता है, या जिनमें जल की कमी पाई जाती है उन जीवों में यूरिक एसिड का क्या होता है? फॉर्मेशन फॉर एक्सीडेटरी प्रोडक्ट। एक्सीडेटरी प्रोडक्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सीडेट कर दिया जाता है। इसके साथ ही वी ऑल नो दैट कि जो यूरिक एसिड होता है इसमें जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्लियर था? हम लोगों को पता है वी ऑल नो दैट कि जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन उपापचय का अंतिम उत्पाद है। तो प्यूरिन में कौन कौन से बेसिस आते हैं? वी ऑल नो दैट एडेनिन एंड ग्वानिन आर इंक्लूड इन प्यूरिन बेस। मतलब जो एडेनिन और जो ग्वानिन है वो प्यूरिन बेसिस में या प्यूरिन क्षारकों में क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है प्यूरिन के डीएमिनेशन के द्वारा। किसके द्वारा? प्यूरिन के डीएमिनेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है भाई? यूरिक एसिड का, जो कि एक एक्सीडेटरी प्रोडक्ट है लेकिन कम हार्मफुल है इन कंपेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। क्लियर है इतना? तो हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड की। तो कैसा है? किसका है? प्यूरिन उपापचय का। प्यूरिन उपापचय का अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद है। प्यूरिन उपापचय के अंतिम उत्पाद के द्वारा किसका निर्माण होता है? यूरिक एसिड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होगा? प्यूरिन उपापचय में क्या कहेंगे? एडेनिन और ग्वानिन। क्या कहेंगे भाई? इंक्लूड किया गया है एडेनिन और ग्वानिन को। तो एडेनिन और ग्वानिन के डीएमिनेशन के द्वारा, किसके द्वारा? डीएमिनेशन, या हम लोग बोल सकते हैं विअमीनीकृत के द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा? यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, जब एडेनिन का डीएमिनेशन होता है तो हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन होता है। एडेनिन के डीएमिनेशन के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई? हाइपोजेंथिन का। क्लियर है? जबकि जो ग्वानिन है उसके डीएमिनेशन के द्वारा फॉर्मेशन होता है जैंथिन का। एडेनिन के डीएमिनेशन के द्वारा हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन होता है, जबकि ग्वानिन के डीएमिनेशन के द्वारा जैंथिन का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होगा? जो हाइपोजेंथिन होता है, कौन सा? हाइपोजेंथिन जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है इनोल में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई? इनोल में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में यह कीटो रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस फॉर्म में परिवर्तित होता है? कीटो रूप में परिवर्तित हो जाता है।
कीटो रूप में परिवर्तित होने का मतलब यह है कि यह कीटो जो फॉर्म है वो प्यूरिन की क्या होती है, फॉर्म होती है, या हम बोल सकते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म होती है। क्लियर है? तो क्या होगा, प्यूरिन उपापचय में एडेनिन ग्वानिन का डीएमिनेशन होगा, एडेनिन के डीएमिनेशन के द्वारा हाइपोजेंथिन का, जबकि ग्वानिन के डीएमिनेशन के द्वारा जेंथिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। हाइपोजेंथिन वापस से जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनोल में, और इनोल जो होता है वो कीटो रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में। इसके साथ ही जो यूरिक एसिड है, कौन है, यूरिक एसिड है, वो यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में भाई, यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में एलेंटोइन का फॉर्मेशन करता है, एलेंटोइन का फॉर्मेशन कर लेता है। कौन, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, किसके रूप में, इनोल, आगे चलकर किसमें, आगे चलकर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जो यूरिक एसिड है वो यूरिकेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेता है, एलेंटोइन के फॉर्मेशन कर लेता है। अब हम इसके रिएक्शन के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है जो यूरिक एसिड है वो प्यूरिन उपापचय का अंतिम उत्पाद है, और प्यूरिन में किस किस को इंक्लूड किया गया है, एडेनिन और ग्वानिन को। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं एडेनिन और ग्वानिन की। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो एडेनिन है वो एडिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन करता है, हाइपोजेंथिन का, जबकि ग्वानिन के द्वारा किसका फॉर्मेशन किया जाता है, जेंथिन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो एडिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या है, अमोनिया और जल प्रेजेंट होते हैं, इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन करता है, हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें ग्वानिन की, तो जो ग्वानिन है वो ग्वानेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका फॉर्मेशन करेगा, जेंथिन का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, जैसा कि हम लोगों को पता है हाइपोजेंथिन जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करेगा, जेंथिन का फॉर्मेशन करेगा। और जो जेंथिन है वो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन कर लेता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है? वापस से देख लेना एक बार। हाइपोजेंथिन जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जेंथिन का फॉर्मेशन करता है, और वापस से रिएक्टर की तरह कार्य करता है या कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जेंथिन को कन्वर्ट कर देता है इन यूरिक एसिड। इसके बाद क्या होगा, जो यूरिक एसिड होता है वो एलेंटोइन की फॉर्म में या यूरिक एसिड के द्वारा बाद में एलेंटोइन का क्या कर लिया जाता है, फॉर्मेशन कर लिया जाता है। इतना क्लियर है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किन किन जीवों में यूरिक एसिड को एक्सीडेट किया जाता है, तो जैसे हम बात करें कि यूरिक एसिड विभिन्न प्रकार के जो जीरोफेटिक अडेप्टेशन में या मरुद्भिद आवास में पाए जाने वाले जीव हैं उनके द्वारा एक्सीडेट किया जाता है। जैसे मैमल्स में अगर हम बात करें तो जो कैमल है उसके द्वारा भी एक्सीडेटरी प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड का क्या किया जाता है, एक्सीडेशन किया जाता है। इसके साथ ही साथ रेप्टाइल्स के द्वारा भी किसका एक्सीडेशन किया जाता है, यूरिक एसिड का एक्सीडेशन किया जाता है। बर्ड्स के द्वारा भी क्या किसका एक्सीडेशन किया जाता है, यूरिक एसिड का एक्सीडेशन किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो मोस्टली अगर हम बर्ड्स में देखें जैसे चहन हो, बतख हो या डक हो, ठीक है, उनमें जो यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है या यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इन लीवर। किसमें होता है, यकृत में निर्माण होते हुए देखा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं
कि जो यूरिक एसिड का जो मुख्य केंद्र होता है फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, लीवर होता है। क्लियर है? तो ये अपना जो टॉपिक है वो क्या था, नाइट्रोजन एक्सीलरेशन टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। जो मेन एक्सीलरेटरी प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन जो प्रोडक्ट है वो है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के जीवों के द्वारा अलग अलग पदार्थों का एक्सीलरेशन किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्लियर है इतना?